और सत्ता में बात उस तस्वीर की जो आई तो है दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर पुणे से, लेकिन दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में ये ट्रेंड कर रही है। खासतौर पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं में इसकी खूब चर्चा है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात की। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, इसे समझने से पहले इस तस्वीर के हाव भाव देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में थे। पीएम मोदी को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के मंच पर पीएम मोदी के अलावा और कई लोग थे, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मौजूद होना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। पीएम मोदी जब मंच पर शरद पवार के पास पहुंचे तो दोनों नेता काफी सहज थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले शरद पवार से हाथ मिलाया। वहीं पर खड़े लोकमान्य तिलक के प्रपौत्र दीपक तिलक से शरद पवार की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा। इस पर शरद पवार ने एक हाथ से पीएम मोदी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उनकी पीठ थपथपाई। इस पर पीएम मोदी ने हाथ में लिखने से जुड़ा एक संकेत भी दिया। फिर दोनों नेता मुस्कुराए। इसके बाद पीएम मोदी आगे बढ़ गए। ये पूरा वीडियो सिर्फ 8 सेकंड का है, लेकिन इस 8 सेकंड में दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री थी वो ऐसी थी जैसे कई बार विदेशी दौरों पर पीएम मोदी और किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात के दौरान देखी जाती है। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच की सहजता राजनीति के कई खिलाड़ियों को असहज कर रही होगी। आज ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शरद पवार उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। राजनीति की दुनिया इतनी अप्रत्याशित है कि हमेशा चौंकाने वाली तस्वीरें और कई बार चौंकाने वाले समीकरणों के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तस्वीर इंडिया वालों यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के दूसरे दलों के नेताओं को अच्छी नहीं लग रही होगी। इस तस्वीर से इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो टेंशन है वो ये है कि ऐसी तस्वीरों से विपक्षी एकता में फूट का संदेश जा सकता है। शरद पवार और मोदी की नजदीकी से वोटर भ्रमित हो सकते हैं। बीजेपी इसे पीएम मोदी के कामकाज पर मोहर बता सकती है। वोटरों में यह संदेश जा सकता है कि आने वाले दिनों में शरद पवार पाला बदल सकते हैं। विपक्षी आक्रामकता को इससे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी को जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संकट ये है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के कारण देश बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ उनके गठबंधन का एक बड़ा नेता नरेंद्र मोदी को विकास के असाधारण काम के लिए सम्मान देने वाले मंच पर मौजूद है और तालियां भी बजा रहा है। राजनीति में ऐसे विरोधाभास किसी भी पक्ष के लिए शुभ नहीं होते, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं का पूरा नक्षत्र असहज है। वैसे कांग्रेस का संकट सिर्फ शरद पवार के शामिल होने से नहीं है, बल्कि इस समारोह के मुख्य आयोजनकर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पोते रोहित तिलक के साथ भी है, जो खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव हैं। अब जब पार्टी का नेता ही नरेंद्र मोदी को सम्मानित करे तो कांग्रेस के लिए शरद पवार का विरोध करना थोड़ा अजीब हो जाता है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं में इस पर नाराजगी और कंफ्यूजन दोनों है। ये टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसी महीने मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक है। शिवसेना यूबीटी गुट ने खुलेआम कहा था कि शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले पर फिर से सोचे, लेकिन शरद पवार ने नहीं सोचा, या कहें कि सोच समझकर जो करना था वो कर दिया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के मिलने पर आज क्या क्या कहा और इंडिया गठबंधन वाले कैसे परेशान हो गए, इस पर हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए एक छोटी सी रील बनाई है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। फिर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आपसे बात करेंगे। जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। त्यासाठी या पुरस्कारासाठी केली, ज्या पुरस्कारामध्ये इंदिरा गांधी होत्या, खान अब्दुल खान गफार होते, बाळासाहेब देवरस होते, शंकरदयाळ शर्मा होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, डॉक्टर मनमोहन सिंग होते, नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश झाला, याचा आनंद आपल्या सगळ्यांना आहे।
तिलक जी ने उस वक्त केसरी जी उनका अखबार था और उन्होंने स्वराज्य के लिए जो बात की थी, स्वराज जहाँ मेरा जन्मसिद्ध हक है, वो स्वराज्य नहीं है, अभी स्वराज्य है। अब जिसका स्वराज्य है उसको सत्कार सम्मानित करना नहीं करना ये बुजुर्ग है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तिलक स्मारक जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके तरफ से अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो लोकमान्य तिलक जी को एक सम्मान दिया जा रहा है। तो उसमें अगर जाते हैं पवार साहब तो ये कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है और उसको राजनीतिक स्वरूप देना कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। वैसे आज के पुणे में हुए कार्यक्रम में सिर्फ शरद पवार वाली तस्वीर ही इंडिया गठबंधन को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि बाल गंगाधर तिलक ट्रस्ट का यह सम्मान भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। दरअसल लोकमान्य गंगाधर तिलक का जो महाराष्ट्र में सम्मान बहुत ज्यादा है और तिलक के सम्मान के पीछे वो सामाजिक क्रांति है जो उन्होंने 1893 में शुरू की थी। 1890 के शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रदर्शन और स्वतंत्रता मांगने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी। उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को स्वराज के अभियान से जोड़ने के लिए एक नई युक्ति लगाई। 1893 में उन्होंने पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर से पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की। इससे हुआ ये कि 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और धीरे धीरे पहले पूरे महाराष्ट्र में आयोजन की परंपरा फैली और बाद में यह चलन पूरे देश में फैलता चला गया। इसके 2 साल बाद उन्होंने शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और शिवाजी दोनों से महाराष्ट्र के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है और अगर बीजेपी खुद को इन दोनों से जोड़कर राजनीतिक रूप से प्रोजेक्ट करने में कामयाब रहती है तो इससे बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा हो सकता है। वैसे पीएम मोदी ने तिलक सम्मान लेने से पहले श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुराने गणेश मंदिरों में से एक है। पीएम मोदी ने वहां जाकर पूजा क्यों की, इसके पीछे का एक इतिहास है, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि दगड़ू सेठ एक हलवाई थे और वो कलकत्ता से पुणे मिठाइयों का काम करने आए थे। इसी दौरान पुणे में प्लेग महामारी फैली जिसमें दगड़ू सेठ ने अपने बेटे को खो दिया था, जिसके बाद बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ू सेठ हलवाई ने भगवान गणेश का ये मंदिर बनवाया। दगड़ू सेठ हलवाई ने गणपति मंदिर का निर्माण साल 1893 में कराया और गणपति प्रतिमा स्थापित की। इस मंदिर में भगवान गणेश की 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी मूर्ति है जिसमें 8 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। 1893 में जब लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत की तो इस जगह का महत्व बढ़ता चला गया। वैसे दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना को हलवाइयों और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम से सिर्फ राजनीति की बातें ही निकल कर रही हूं, बल्कि पुणे में आज पीएम मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 हिस्सों में शुरू हुई मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। 2016 में पीएम मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे, लेकिन सारी तस्वीरों के बीच पीएम मोदी और शरद पवार की तस्वीर सब पर भारी पड़ गई। ये तस्वीर 2024 तक बार बार चर्चा का विषय बनती रहेगी। वैसे पीएम मोदी पुणे में विकास के मॉडल की बात कर रहे थे, शरद पवार के साथ मंच शेयर कर रहे थे और नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा को चुपचाप हवा दे रहे थे, तो दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस महंगाई पर था। आज सुबह सुबह 4 बजे राहुल गांधी दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंच गए। राहुल ने इस दौरान सब्जी विक्रेताओं और मजदूरों से बातचीत की। उन्हें देखते ही बड़ी संख्या में लोग उनके आसपास आकर खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों में खाने पीने के सामान की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर और बयानों के जरिए सरकार पर हमला करते रहे। आज भी राहुल गांधी इन हमलों को और मारक बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि महंगाई वाले नैरेटिव पर उन्हें समर्थन मिले। हाल फिलहाल में राहुल गांधी कई बार ऐसे प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि पुणे से पीएम की जो तस्वीर आई उसने राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के सदस्यों को हैरान परेशान जरूर किया होगा।